हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी जीके। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी होगा, जो भी सिलेबस है वो सारा कवर करेंगे। अभी रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे यूपी का अभी आपका लोअर पीसीएस होने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ और आपके यूपी पीसीएस। इन सब में मतलब यूपी जीके का आपने देखा होगा वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, लेखपाल का हुआ है अभी, उसमें देखा होगा आपने 20 नंबर की यूपी जीके पूछी थी। और अभी आपका ये भी होने वाला है लोअर पीसीएस, इसमें भी 20 नंबर का यूपी जीके फिक्स है। मतलब यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में ऑलमोस्ट यूपी जीके का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जितना भी सिलेबस है पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा कवर करेंगे। और आज ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे यूपी जीके का। इसके बाद में जो भी वो आएगा हिस्ट्री है, जैसे यूपी की ज्योग्राफी हो गई, यूपी की पॉलिटी हो गई, यहाँ के रिवर, यहाँ के डांस, फेयर एंड फेस्टिवल, जो भी चीज़ें हैं सारी, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इसका। और ये कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ऑलमोस्ट जितना भी है इसका इंट्रोडक्शन में वो सारा मैंने कवर किया है। बाकी का चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ ठीक है, तो इसका ये आप देख सकते हैं यूपी का मैप है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंट्रोडक्शन से। तो यूपी के अंदर क्या है कि टोटल आपके 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं, जिसमें अभी एक रिसेंटली नया ज़िला ऐड होने वाला है जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर। और ये आपका जो बुलंदशहर वाला एरिया है और आपका जो अलीगढ़ वाला एरिया, बुलंदशहर का डिवाई वाला पार्ट और अलीगढ़ का अतरौली वाला पार्ट, यहाँ से कुछ पार्ट को काट करके आपका ये जो 76 76वां जो ज़िला है कल्याण सिंह नगर, ये बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रख सकते हैं अलीगढ़ और बुलंदशहर इसका पार्ट है, बुलंदशहर का डिवाई वाला, अलीगढ़ का अतरौली वाला साइड। इसका नेम एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। इसका जो नेम था 1836 में वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस इसका 1937 में था। और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 इट वाज रीनेम्ड उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और जिसकी वजह से आज हम लोग हर 24 जनवरी को हम लोग यूपी डे भी मनाते हैं। और 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था 1996 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में। और 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को इसका पार्टीशन हुआ था, जिसमें ये उत्तराखंड बन के तैयार हुआ था। सहारनपुर के आप ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, आप ये देखते हैं सहारनपुर, इसके ऊपर में जो पार्ट है यहाँ वाला, यहाँ पे जो पार्ट था यूपी का वो काट करके उत्तराखंड बना करके तैयार किया था, जिसके अंदर टोटल आपके 13 जिले हैं। टोटल आपके 13 डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर। इसकी कैपिटल देखते हैं। 1836 में जो इसकी कैपिटल थी वो आगरा थी। 1858 में इसकी कैपिटल प्रयागराज थी। और 1921 में जो इसकी कैपिटल थी वो टेम्परेरी कैपिटल थी लखनऊ। याद रखिएगा 1921, जब वो पूछेगा अगर वो टेम्परेरी कैपिटल कब थी लखनऊ, तो आपको जवाब देना है 1921। और परमानेंट जो थी 1935, 1935 में ये परमानेंट कैपिटल बन गई थी यूपी की, लखनऊ। इसकी दो स्टेट लैंग्वेज हैं, एक हिंदी है और एक उर्दू है। हिंदी जो आपकी ऐड हुई थी वो 1947 में हुई थी और ये आपकी 1989। 24 जनवरी अभी आपको मैंने बताया था, 24 जनवरी को हम लोग यूपी डे मनाते हैं। 2026 की जो इस बार की जो यूपी डे की जो हमारी थीम थी वो थी डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड उत्तर प्रदेश। डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड उत्तर प्रदेश, ये इसकी थीम थी इस बार। अब इसका कुछ एरिया देखते हैं। जो इसका एरिया है वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका वो टोटल एरिया है यूपी का। 7.33% ऑफ इंडिया टोटल एरिया, जो हमारा इंडिया है, इसे इंडिया हमारा 100% हो गया, 100% का उसमें से 7.33% जो है वो आपका यूपी है। उतना परसेंट जो है आपका एरिया जो है वो यूपी ने कवर कर रखा है। फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है ये, याद रखिएगा। जो फर्स्ट लार्जेस्ट एरिया वाइज है, याद रखिएगा एरिया वाइज। और जो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का वो राजस्थान है, आपको पता ही होगा। जोग्राफिकल पैरामीटर्स के कुछ देखते हैं। तो आपका लैटिट्यूड है वो है 23 डिग्री है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक में इसको आप डिग्री कर लीजिएगा। 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ टू 31 डिग्री 28 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड में आप देख सकते हैं 77 डिग्री 31 मिनट ईस्ट, 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट।
ईस्ट वेस्ट से अगर हम देखेंगे, ईस्ट से और वेस्ट तक जो इसका टोटल डिस्टेंस है वो है आपका 650 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से ईस्ट से लेकर के इधर वेस्ट तक ये आपका टोटल 650 किलोमीटर है। जो इसका ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न पार्ट जो है वो आपका बलिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बलिया। और जो आपका नॉर्थ और साउथ है ऊपर से लेकर के नीचे तक वो है आपका 240 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ इसका 240 है, ईस्ट वेस्ट आपका 650 किलोमीटर है। स्टैंडर्ड मेरिडियम जो इसकी टाइमलाइन जो आपकी वो पास होती है वो आपकी 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होती है मिर्ज़ापुर से, आप याद रखिएगा। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं। जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो टोटल 8 राज्य को टच करती हैं, मतलब टोटल 8 स्टेट को टच करती हैं, एक यूनियन टेरिटरी को टच करती है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है आपकी। तो जो पहला जो स्टेट है जो इसको टच करता है वो है ऊपर में उत्तराखंड। उसके जस्ट नीचे में थोड़ा सा आएंगे या बराबर में तो वहाँ आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो वहाँ आपको हरियाणा दिखेगा। उसके बाद नीचे में आपको राजस्थान दिखेगा। फिर उसके राइट में आप टर्न करेंगे तो वहाँ आपको मध्य प्रदेश दिखाई देगा। सबसे बड़ी जो लाइन है वो शेयर करता है वो मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। और अभी हम लोग जब मैं इसकी यूपी जीके की आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा किस स्टेट के साथ में ये कौन कौन से जिले हैं जो टच करते हैं। अभी तो खाली मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया है, वहाँ पे पूरा क्लियर बताऊंगा आपको कि किस स्टेट से एमपी के साथ में कौन कौन सा करता है। सबसे ज़्यादा एमपी के साथ ही करते हैं, ये भी याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा एमपी के साथ ही करते हैं टच। राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले टच करते हैं, ठीक है। तो एमपी के बाद में आपका छत्तीसगढ़ करता है, छत्तीसगढ़ के फिर जस्ट आगे चलेंगे तो झारखंड है, झारखंड के बाद ऊपर बिहार। और जो इसकी एक यूनियन टेरिटरी है वो है आपकी न्यू दिल्ली, जो आपकी कैपिटल भी है इंडिया की। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो है आपकी नेपाल, आपने देखा ही होगा ऊपर में। अब इसकी सीट्स पर आते हैं। तो इसकी जो सीट्स हैं पार्लियामेंट संसद के अंदर इसकी कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की याद रखिएगा टोटल 31 सीट है, 31 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, याद रखिएगा 80 सीट हैं लोकसभा की। सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य की सीट है पार्लियामेंट के अंदर संसद के अंदर तो वो है उत्तर प्रदेश। और कितनी सीटें हैं, 80 सीटें, याद रखिएगा 80 सीटें। लेजिस्लेचर के अंदर जाते हैं, विधानसभा में अगर हम बात करते हैं जो आपकी लखनऊ में है तो ये इलेक्टेड मेंबर 403 है जो कि ये आपके इलेक्टेड मेंबर हैं। और ये आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विधान परिषद की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी 100 सीटें हैं। इसकी हाई कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट इसकी प्रयागराज में है और एक उसकी एडिशनल बेंच है जो आपकी आपकी लखनऊ में। और आई थिंक अभी सुनने में आ रहा है कि इसकी एक एडिशनल बेंच और अभी बनने जा रही है, वो मेरठ में बनने वाली है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। अभी याद बस इतना रख लीजिए कि टोटल अभी 18th इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। बाकी इसके बाद में अभी जब यूपी जीके की मतलब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा इसके कौन कौन से जिले किस डिवीजन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है किस डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, आपसे पूछ लेगा इस डिवीजन में कौन सा जिला आता है। ये चीज़ हम वहाँ पे पढ़ेंगे। 75 मैंने बताया था 75 जिले हैं जो कि अभी 76वां कल्याण सिंह नगर बनने वाला है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज है, दोनों एरिया वाइज में हापुड़ है, ये आप देख सकते हैं इसमें मैप आपको दिखाई देगा। ये रहा आपका लखीमपुर खीरी, आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा है एरिया वाइज अगर देखा है, सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा आपको ये दिख रहा होगा, छोटा सा ये दिख रहा होगा, ये रहा छोटा सा हापुड़। सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये आपका सबसे बड़ा एरिया वाइज लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये आपको दिख रहा है सोनभद्र। ये सोनभद्र इकलौता एक ऐसा जिला है जो आपका 4 स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इधर में तो एमपी आ जाता है, इधर छत्तीसगढ़ आ जाता है, इधर झारखंड आ जाता है और इधर बिहार आ जाता है। ये 4 स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, इकलौता एक ऐसा जिला है ये। चलिए, अब हो गया, ये हापुड़ हो गया। इसके जो यहाँ के हमारे यूपी के सीएम हैं वो आपको सबको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ हैं। हमारे गवर्नर कौन है, वो आनंदीबेन पटेल हैं। जो हमारे डेप्यूटी सीएम हैं इस टाइम पर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, 2 हैं, केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं और दूसरे ब्रजेश पाठक जी हैं। जो हमारे स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो आपको पता होगा, सतीश महाना है। और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट वो आपके जस्टिस अरुण भंसाली, ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं।
इसके बाद इसका स्टेट एम्बलम देखते हैं। ये आपने देखा ही होगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश का स्टेट एम्बलम है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, भारत उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। ये 2 आपको फिश दिख रही होंगी, एक ये आपको बो एंड एरो दिख रहा होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ब्लैक 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 ब्लैक, ये 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 2 रिवर हैं। ये दिख रहा है आपका कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, गंगा एंड यमुना है। ये गलत हो गया, इसको काट दो, ये नहीं है। ये गंगा और यमुना दोनों मिल रही हैं आकर के प्रयागराज पे, ठीक है। ये दिखाया गया है इसके अंदर। ये मत्स्य, ये मिथिकल 2 फिश हैं इसके अंदर, ये आपको दिख रहा होगा, ये फिश दिख रही हैं इन द रीजन ऑफ अवध, अवध में है ये। और अब पेयर ऑफ बो एंड एरो, ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये बो एंड एरो, ये धनुष धनुष बाण आपको दिख रहा होगा। और ये जो कि आपको सिंबलाइज करता है लॉर्ड रामा इन सिटी अयोध्या को, ठीक है। ये उपकप का धनुष बाण है, ये आपको दिख रहा है। एग्जाम में पूछ लेता है कि इसके अंदर आपको दे देगा, मतलब कि बो एंड एरो है, गंगा यमुना है, और आपका मिथिकल फिश है, ठीक है। और एक ऑप्शन और डाल देगा, बोलेगा इसमें से बताओ कौन सा नहीं है, या 4 ऑप्शन में 3 ऐसे दे देगा जो नहीं है, एक पूछ लेगा, डाल के पूछ लेगा आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल जो है वो है हमारा बारहसिंगा, जिसको हम लोग स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। बारहसिंगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है आपका बारहसिंगा, ठीक है। स्टेट हॉकी, स्टेट स्पोर्ट्स जो है हमारा वो हॉकी है, सभी को पता होगा, काफ़ी लोगों ने खेला भी होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। स्टेट ट्री अशोक, काफ़ी लोगों के घरों के बाहर लगा होता है, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनके घरों के बाहर लगा होगा ये देख सकते हैं। मेरे घर के तो नहीं है खैर। ये स्टेट है, ये आपका अशोका है। जो स्टेट फ्लावर है वो आपका पलाश है। ये स्पेलिंग गलत हो गई, PALASH आएगा आई थिंक, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पलाश। ये है आपका स्टेट फ्लावर। उसके बाद में स्टेट बर्ड की बात करेंगे तो वो सारस क्रेन है, ये आप देख सकते हैं, सारस क्रेन ये रही, ये सारस क्रेन जो है स्टेट बर्ड है। और स्टेट एक्वेटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये आप देख सकते हैं, ये है गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि स्टेट डॉल्फिन है, जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, सॉरी, ठीक है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था इसका, यूपी जीके का पूरा। बाकी का इसके आगे इसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह जितना भी ये मतलब है, फेयर एंड फेस्टिवल से, मतलब मेनली आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो सारा सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और अभी क्या है कि ये मैं खाली इसमें थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बाकी बीच में ना मैं आपको के सारे क्वेश्चंस वगैरह की एक अलग से क्लास लेकर के उसमें आपको इसमें क्वेश्चंस कवर करा दूंगा, सारे के सारे एक अलग से क्लास ले लूँगा, जिसमें आपको जितने भी 4-5 टॉपिक जब हो जाएंगे तो उसके बाद में एक क्लास में खाली क्वेश्चंस टॉपिक के ऊपर कवर करा दूंगा बना करके रिवीजन के लिए। अभी तो खाली थ्योरी थ्योरी चल रही है। तो यही था, बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा, आप लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।